उनकी आत्मा भी तो जेल में ही है। ये कैसे हो सकता है कि भाई केजरीवाल जी जेल में और उनकी आत्मा यहाँ पे है? इसका मतलब मर चुका है केजरीवाल अब, इसलिए उसको बोलो उसकी डेथ का वो झंडा गाड़ दें। केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। ये तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। आप कैमरा घुमा के देखो बेटे, सारा कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है और दिल्ली की ऐसी तैसी हो रही है। अगर वो ईमानदार होता तो जेल में क्यों जाता, ये बताइए मैडम। केजरीवाल चालाक पढ़ा लिखे चोर हैं। इन्होंने इतना जनता को बेवकूफ बनाया है। मोदी जी ने वास्तविकता में ईडी और सीबीआई को ये दिखाया है कि ये ताकत है, काम भ्रष्टाचार पे ऐसे चोट हो सकती है। सातों की सातों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। बीजेपी आ रही है जी एक तरफ, हमारी यूपी में भी बीजेपी है और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शैरन। जिस शराब घोटाले को लेकर आम आदमी ने पार्टी ने कहा कि सिर्फ शराब घोटाला काल्पनिक है, पर हमारी सरकार को फंसाया जा रहा है। पर इसी घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब हो रही है सुनीता केजरीवाल के नाम पर चर्चा। क्या सुनीता केजरीवाल को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री? तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी, जो कि दिल्ली में विपक्ष की भूमिका में है, वो लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। चलिए इस पूरे मामले को लेकर जो है वो दिल्ली की जनता से बात करते हैं। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, पर उनकी आत्मा जो है वो हमारे बीच है और दिल्ली की जनता जो है वो मुख्यमंत्री से काफी ज्यादा प्यार करती है। तो क्या जमीनी स्तर पर ये वाकई में सत्य है और दिल्ली की जनता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आज दिल्ली की जनता से ही बात करते हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में। सरदार जी, अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, तिहाड़ जेल। कल अब सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जेल में है, पर उनकी आत्मा हमारे बीच है। उनकी आत्मा भी तो जेल में ही है। ये कैसे हो सकता है कि भाई केजरीवाल जी जेल में और उनकी आत्मा यहाँ पे है? अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो अब परमात्मा के साथ लगाव लगा लिया है। रामायण मंगा ली, गीता मंगा ली है। बाकी रही केजरीवाल जी की बात, केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान से कहा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा। ये तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। ईडी पहले पूरी इनविटेशन करती है, पूरी 6-6 महीने साल सारी जांच होती है। ऐसे ही हाथ नहीं किसी के ऊपर डाल देती। उन्होंने इनको एक बारी सम्मन भेजा, 2 बारी भेजा, 10 बारी भेजा, तो इनको जब ये नहीं पहुँचे सम्मन अटेंड करने, तो कोर्ट से ऑर्डर लेके इनको बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई, तो इनको उन्होंने अरेस्ट किया। केजरीवाल जी ने जब आए थे ऐसी ऐसी बातें करके दिल्ली की जनता को बरगला लिया। मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, जमुना जी को बिल्कुल साफ कर दूंगा, आपके साथ मैं भी डुबकी लगाऊंगा, एमसीडी मेरे को दे दो, मैं सारे कूड़े के ढेर हटा। आप कैमरा घुमा के देखो बेटे, सारा कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनसे क्या उम्मीद है? ये क्या लालू वाली पॉलिसी चल रहे हैं? राबड़ी देवी हैं, ऐसा ही कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता, इनको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने खुद कहा था अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है हमारे पर, मनीष सिसोदिया जी को लगेगा तो पहले इस्तीफा देंगे, पेश होंगे, बाद में आएंगे। हमारे ऊपर लगेगा, केजरीवाल के ऊपर भी लगेगा तो केजरीवाल भी इस्तीफा देगा। केजरीवाल जी तो पेश ही नहीं होते ईडी के सामने, उनको ज़बरदस्ती इनको कोर्ट के थ्रू लाना पड़ा। तो केजरीवाल जी की कथनी और करनी में तो बेटे बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। कह रहे कट्टर ईमानदार को जेल में डाल दिया, प्रधानमंत्री मोदी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बेटे आपसे पहले कहा कि मोदी जी की तो मोदी मैजिक ही तो चल रहा है। जो सारे भारत मोदी कर रहा है, आप यहीं पे सर्वे करके देख लीजिए। 100 में से 95%, 90% मोदी कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको तो बोलेगा ही। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेंगे उसको तो बोलेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की जनता हमारे साथ है। कौन से कोई फुटपाथ भी नहीं बनाए इन्होंने, सारे टूटे पड़े हैं। जो शिलादिशी बना के गए थे उन पर कलर तक नहीं कर रहे। जो पेंट करके गई थी ना, वो पेंट दोबारा नहीं हुआ है उसने। यहाँ से पैसे कमा के वहाँ खर्च कर रहा है। और ये कहता है कि भाई एक बार बताओ, ये कहता है जी मैं तो जेल से सरकार वो चलाऊंगा। सारी दुनिया इस्तीफा देके जेल जाती है। अब एक बार बताओ, कोई टॉयलेट में जाएगा, कोई लैट्रिन में जाएगा तो दरवाजा खोल के लैट्रिन करेगा? नहीं करेगा ना।
तो ये तो अंडरस्टूड है कि कोई जेल जाएगा तो साला इस्तीफा दे के जाएगा। तो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब ये खबरें आ रही हैं कि सुनीता केजरीवाल जल्दी। अरे सब वो राबड़ी देवी भी बनी थी, उसने भी बहुत बड़ा काम कर दिया था और दिल्ली की ऐसी तैसी हो रही है। और ऐसी तैसी हो रही है। हाँ, ये राबड़ी देवी दूसरी राबड़ी देवी चल जाएगी यहाँ कह रहे पे। हैं काम करेंगे दिल्ली में, काम नहीं रुकने देंगे जनता का। क्या काम कर रहे हैं मेरे को बताओ, एक काम कौन सा काम किया है उन्होंने? क्या हम स्कूल में पढ़े नहीं है बच्चे? हम जब स्कूल में थे, स्कूल में नहीं पढ़े थे क्या? हमें दवाई नहीं मिली थी हॉस्पिटल। आज हॉस्पिटल इनके डिपार्टमेंट के कोई लोग डरता नहीं है। आज बस वाले बस नहीं रोकते स्टैंड पे, कहते जान नहीं रोक रहा, जो कुछ करना कर ले। केजरीवाल जेल में है पर उनकी आत्मा आपके बीच है, हमारे बीच। अरे काय की आत्मा है उसकी, वो उसका टाइम खत्म हो गया मैडम। अब कहाँ टाइम खत्म है? कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे। दिल्ली लूट लिया ना दिल्ली को, उतना शायद किसी शीला दीक्षित ने भी कभी नहीं लूटा इतना। नहीं लूटा। बहुत लूटा कह इसने। रहे हमारी ईमानदारी से डर गए प्रधानमंत्री। ईमानदारी से डर गए, तुम्हारा दिमाग खराब है। हाँ। उसके चोर, अगर वो ईमानदार होता तो जेल में क्यों जाता, ये बताइए मैडम। केजरीवाल चालाक पढ़ा लिखे चोर है, समझ गए ना मेरी बात को। इन्होंने इतना जनता को बेवकूफ़ बनाया है। ये मुद्दे थे, अरे मेरी ये कहते हैं पहले के, अरे कैसी ईडी है, कैसी सीबीआई है, जो करप्शन हो रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं करती। आज ईडी कार्रवाई कर रही है तो इन्हें दर्द हो रहा है, समझ गए ना मेरी बात को। मोदी जी ने वास्तविकता में ईडी और सीबीआई को ये दिखाया है कि ये ताकत है, काम भ्रष्टाचार पे ऐसे चोट हो सकती है। और आज चोट के कारण ये लोग बिलबिला रहे हैं। केजरीवाल निश्चित तौर पर जेल जाने के अधिकारी थे, जेल में हैं, उनके सारे लोग जेल में हैं। वरना अगर वो उसमें कुछ भी वो थोड़ी बहुत भी ईमानदारी होती तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी कर देता। 13-14 महीने से बीवी कह रही है वो जेल में है पर उनकी आत्मा आपके बीच है, दिल्ली वालों के साथ है। पता पड़ जाएगा। बीबी ने सोच लिया कि केजरीवाल मर चुका है, उसकी बीबी की आत्मा, मतलब केजरीवाल की आत्मा यहाँ है, इसका मतलब वो मर चुका है केजरीवाल अब, इसलिए उसको बोलो उसकी डेथ का वो झंडा गाड़ दे। देखिएगा अभी चुनाव आने वाले, सातों की सातों लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और मोदी जी का जनमत। क्यों लग रहा है कि सातों सीटें आएंगी जब सातों सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो? अब इससे बड़ा सर्वे तो यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, आप इसी में सर्वे करा लिएगा सर्वे, क्योंकि मोदी जी इस समय लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं, बुजुर्गों के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये बताइए, आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है। केजरीवाल ने कह दिया कि भैया जो शराब घोटाले का व्यापारी था वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी को रिपोर्ट करता था। आतिशी कह रही है कि मुझे और राघव चड्ढा को जेल में। हाँ, तो निश्चित तौर पर मिले हुए हैं ना। राघव चड्ढा भी देख रहे हैं आप, कहीं दिखाई नहीं दे रहे ना। वो विदेश में कहीं गए हुए हैं, इंग्लैंड विदेश में गए, वो आया नहीं रहे इसलिए, क्योंकि अगर वो आएंगे तो उन्हें ईडी सबसे पहले राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेगी, इसलिए दिख नहीं रहे वो भाग गए। वो इसलिए आपको इंटरपोल वगैरह लगानी पड़ेगी, उनको गिरफ्तार करके जब लाना पड़ेगा। उन्हें सबको पता है मुझे करप्शन करा होता है, मैं कोई क्राइम करूंगा तो मुझे निश्चित तौर पर पता होता है। बीजेपी तो राजनीति कर रही है, दिल्ली की जनता क्यों नाराज है मुख्यमंत्री से? जो आपका अरविंद केजरीवाल दूसरों के लिए कहते थे कि मैं ऐसी राजनीति करूंगा कि कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, ईमानदारी की, शुचिता की, समर्पण की। वो कहते थे, जब जिस भ्रष्टाचार की आज बात कर रहे हैं कि अगर क्राइम थोड़ा सा भी आरोप लगे तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर उसके बाद जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच को पद पर रहकर व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। वो तो ये कह रहे हैं हम तो जेल से भी सरकार चलाएंगे पर दिल्ली का काम नहीं रोक हाँ, तो जब अपना काम आता है तो सबको फेल है ना, उनके कानून अपने अनुरूप बनते हैं। चलो ये बताइए, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने वाली है। हाँ, तो दूसरी राबड़ी देवी बनने वाली है। पहली राबड़ी देवी बन चुकी, दूसरी राबड़ी देवी है। अरे दूसरी राबड़ी देवी बनने वाली है, क्या दिक्कत है इसमें? परिवारवाद नया तैयार हो रहा है। क्या कह रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लिए हुआ है क्या ये न्यूज चैनल? क्या? आम आदमी पार्टी का सपोर्टर न्यूज चैनल है क्या? बीजेपी आ रही है एक तरफा, बीजेपी आ रही है जी एक तरफा। हमारी यूपी में भी बीजेपी है और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया तो कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया होगा, जब तो उनको जेल में डाल दिया गया है। शराब घोटाले में उन्होंने बहुत अच्छा वो किया है कि घोटाले क्या है। और हमारी बीजेपी आ रही है, एक तरफा आ रही है, क्योंकि हमारे को सपोर्ट भी करी। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं हर चीज़ में, और आज हमारी बहन बेटियाँ हमारी यूपी में लो, दिल्ली में लो, आज तक सुरक्षित निकट चुकी हैं कि कहीं भी जाए कहीं भी आए। आज से पहले अगर जो हमारी बहन बेटियों को दिक्कत होती थी, आज वो दिक्कत नहीं है। आज हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, रोड लो, डिवाइडर लो, लाइटें लो, हर चीज़ की सुविधा है। और मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी आ रही है एक तरफा फिर से क्यों हिंदुस्तान में। बीजेपी ने मैम अच्छा काम किया है, धन्यवाद। अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं गठबंधन से डर गए हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए सिर्फ ईडी सीबीआई का नहीं, गठबंधन से नहीं, कोई नहीं डरा है। देखो गठबंधन तो उन्होंने अपने आप किया है, बट गठबंधन भी नहीं करना चाहते हमारे बीजेपी वाले। बट एक तरफा 400 पार अब की बार बीजेपी सरकार।